हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है। ये पेपर है आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का बीपीएससी का पेपर है ये। जस्ट अ मिनट। ओके, दिस इज द पेपर ऑफ बीपीएससी एई। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत एई का पेपर है ये, असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर। और सिविल बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं सिविल ट्रेड का पेपर है। दिस इज द पेपर 6 को हम यहाँ पर उसके आंसर्स को, जो बेस्ट पॉसिबल आंसर्स हैं उसको यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पेपर हुआ है आपका 11 नवंबर 2022 को ये पेपर हुआ है। इसके एडवर्टाइजमेंट नंबर की जब हम बात करें तो एडवर्टाइजमेंट नंबर था 7/2020। ठीक है, इसके अंदर 6 पेपर हुए हैं और जो आपका जीएस का पेपर था उसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो दिस वाज द पेपर 6। बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होंगे, रेस्ट ऑफ द पेपर का पार्ट है जो आपका पेपर 5 और पेपर 4 है, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे सॉल्यूशन की तरफ। तो हम इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं, स्क्रॉल डाउन। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पर द वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर फॉर द कॉन्क्रीट ब्रिज, जिसकी लेंथ जो है वो 3 मीटर की दी गई है, स्पैन दिया गया है। तो ये जो आरसीसी के लिए पूछा गया है, बेसिकली कंक्रीट के लिए तो होती है 0.5। ठीक है, और जो आपका स्टील होगा, स्टील ब्रिज के लिए होती है 0.545। ठीक है, तो यहाँ पर जो 0.5 है दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है द मिनिमम विड्थ ऑफ कैरिज वे फॉर द 2 लेन ब्रिज एंड द अदर माइनर विलेज रोड्स के लिए बेसिकली, तो ऑफ द नेशनल हाईवे। तो मिनिमम विड्थ जो होती है फॉर द 2 लेन ब्रिज रोड के लिए बेसिकली, तो वो होती है 7.5। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर यहाँ। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो प्योर क्ले सॉइल आर जनरली नॉट प्रेफर्ड फॉर द सेंट्रली impervious core of zone type of earthen dam because। so ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए 2 ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि क्ले जो होता है वो ससेप्टेबल टू द क्रैकिंग और श्रिंकिंग की वजह से होता है उसका, और इसकी हाईली इम्परवियस भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन मेरे ख्याल से लग रहे हैं मुझे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ मोस्ट अप्रोप्रिएट की, तो शायद आई थिंक ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और 6 की बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है द लाइन ज्वाइनिंग द स्टैटिक वाटर लेवल इन सेवरल वेल्स excavated through the confined aquifer is known as। so this is called as a piezometric surface। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, विद इंक्रीज इन द कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो द ट्रैप एफिशिएंसी ऑफ द रिजर्वायर जो है वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है बेसिकली यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है आई थिंक। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है बट आई थिंक ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में द क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस एट विच द इंसिपेंट मोशन ऑफ द सेडिमेंट टेक्स प्लेस इज प्रोपोर्शनल टू द डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, सॉरी सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। रिलेशनशिप बताना है आपको ट्रांसमिसिबिलिटी, परमिबिलिटी और डेप्थ ऑफ द एक्विफर के बीच में। तो ये होता है आपका T इज टू के बी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। फिर हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। तो फॉर द हेड रेगुलेटर द मोस्ट सर्व कंडीशन फॉर अपलिफ्ट प्रेशर ऑन द फ्लोर occurs when। तो ये चीज़ कब होती है, दिस इज हैपनिंग एट the canal runs dry and the river flow at the high flood level। option number C is the correct answer question number 8। question number 11, Penman's equation is based on the energy budgeting equation और mass transfer approach दोनों पर बेस्ड होती है, that is option number D होगा यहाँ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो AET और PET का जो रेशियो है वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा 12th नंबर क्वेश्चन का।
फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो कैनल ड्रॉप्स आर रिक्वायर्ड टू, सो दीज आर रिक्वायर्ड टू dissipate excess land slope. Option number A is the correct answer. The soil becomes partially infertile when the pH value is about 11, more than 11 होता है, बट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, द थ्रो ब्रिज इज अ वन विद, यहाँ पर क्या होगा, दिस इज द ब्रिज फ्लोटिंग प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर 13th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्लास बी ट्रेन ऑफ द व्हीकल लोडिंग, द नोज ऑफ द टेल डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव ट्रेन इज द shall not be less than 18.5 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में द टर्म वॉश लोड रिफर्स टू। तो 15 क्वेश्चन का वॉश लोड का मतलब होता है दैट इज, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, एक मिनट। ओके, वॉश लोड का मतलब होता है सॉल्टेशन पार्ट ऑफ द बेड मटेरियल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करें तो दिस फॉर्म्स, यहाँ पर पूछा गया कल्वर्ट इज अ डिजाइन फॉर द पीक वैल्यू QP ऑन द बेसिस ऑफ अ रैशनल फॉर्मूला इफ a storm of the same intensity is used in the design but of the duration twice the larger occur, then the resulting peak discharge will be QP। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, QP। क्वेश्चन नंबर 16, टॉर्टोसिटी इज अ मेंडरिंग रिवर, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। 16th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ग्रेटर देन 1। 19th क्वेश्चन, तो कौन सी स्टेटमेंट आपको सही है लेसिस मेथड से विद द चैनल डिजाइन के लिए, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वेटेड पेरीमीटर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द डिजाइन डिस्चार्ज। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है a person standing on the bank of a canal dropped a stone on the water surface and he noticed that the disturbance on the water is upstream and then this flow is called as a supercritical flow। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ करेक्ट आंसर 17th क्वेश्चन का। ठीक है, 17 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, स्टीलिन बेसिन इज द वन, 20th क्वेश्चन की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा विच प्रोवाइड्स एट द फुट ऑफ द स्पिलवे फॉर द एनर्जी डिसिपेशन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सॉरी कफ की वजह से बीच बीच में मैं खांस रहा हूँ, तो सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21, तो पेनस्टॉक ऑफ 3000 मीटर लॉन्ग प्रेशर वेव ट्रेवल्स इन इट विद द वेलोसिटी ऑफ 1500 मीटर पर सेकेंड, टर्बाइन गेट्स आर क्लोज्ड यूनिफॉर्मली and completely in 4.5 seconds, it is called as a, this is called as a slow closer। option number C is the correct answer। question number 24, when the water flows over the rectangular suppressed where the pressure beneath the nap is negative। option number A is correct है। in a barrage the crest level is kept, basically this is low with the large gate। option number B is the correct answer, question number 25। फिर हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें देखिए एक आपका स्पेसिफिक यील्ड स्पेसिफिक रिटेंशन और पोरोसिटी के बीच में रिलेशन पूछा गया है। तो ये होता है एस वाई प्लस एस आर इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी। तो आप इसको एस वाई को इधर रख लीजिए तो एफिशिएंसी माइनस एस आर बन जाएगा। तो ये देखिए कहाँ पर है, ये रहा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, द क्लॉगिंग ऑफ वेल स्क्रीन एंड द कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन इन पंप एफिशिएंसी इज इंडिकेटेड बाय। सो 23 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज हाई वैल्यू ऑफ वेल लॉसेस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 26 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इफ द पीक लोड ऑफ अ पावर प्लांट इक्वल्स टू द पावर कैपेसिटी प्लांट कैपेसिटी देन द रेशियो ऑफ द कैपेसिटी फैक्टर एंड द लोड फैक्टर विल बी। तो 26 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 1 दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 26 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर हम बात करते हैं 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन की। तो 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है when the canal flow under the pressure is carried below the natural drainage such that its FSL does not touch the underlying the supporting structure, the structure is provided is called as, this is called as a siphon aqueduct। that is option number A यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30,
तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, एक फॉर्मूला होता है दैट इज पावर निकालने के लिए आपको mgh होता है, तो mgh में आप यहाँ पे क्या करेंगे रो वी एंड gh, ठीक है। तो ये वैल्यूज आप पुट करोगे तो समथिंग 166.6 मेगावाट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन। तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, M2 S2 एंड S3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन, पावर ट्रांसमिटेड थ्रू पाइप्स विल बी मैक्सिमम व्हेन। सो मैक्सिमम होगी जैसे इफ द हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इज द 1/3 ऑफ द टोटल हेड ऑफ द इनलेट ऑफ पाइप, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 31 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। 1/3 होगा, ठीक है। एंड फिर हम बात करते हैं आगे 29 नंबर क्वेश्चन की। एट द गॉज साइड QR is the discharge at the stage when the water surface is rising and QF is the discharge at the same stage when the water surface is falling। तो कंडीशन क्या बनेगी? तो यहाँ पर जो 29 क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज QR is greater than QSF, दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर 29 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है at 2 points 1 and 2 in the pipeline the velocities दी गई हैं v and v2v, both the points are in the same elevation, the fluid density आपको दी गई है, the flow can be assumed to be incompressible, inviscid and steady rotational and the difference between the p1 and p2 आपको बताना है। तो ये वैल्यू आएगी 1.5 रो वी स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे 32 के बाद 33 क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पूछा है फ्लो नेट इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जिट ग्रेडियंट एंड सीपेज हाइड्रोस्टैटिक, सबके लिए यूज होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। 36 क्वेश्चन नंबर, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द सीवेज सैंपल हुज dissolved oxygen is same as the total oxygen required for the BOD। तो यहाँ पर 36 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 100, ऑप्शन नंबर सी 100, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले साल या मतलब ये बीपीएससी के अंदर ही मैंने किसी एग्जाम के अंदर देखा हुआ है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे 4 नंबर क्वेश्चन की। ये है कैल्डाई नाइट्रोजन इज मेजर्ड ऑफ, इट इज मेजर्ड ऑफ ऑर्गेनिक एंड अमोनिया नाइट्रोजन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, आपको यहाँ पर निकालना है डेल्टा, आपको दिया हुआ है बेस दिया हुआ है, आपको एरिया दिया हुआ है, तो फॉर्मूला आपका यहाँ पर मेंशन किया ही हुआ है कैंडिडेट ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा 120, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 के बाद हमारा ये 2 क्वेश्चन रह गए इसमें के, तो थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, ओके। 35 नंबर क्वेश्चन। तो 35 में फ्रॉम आपको बताना है इनमें से सीवेज ट्रीटमेंट ऑप्शंस में से जो सबसे ज़्यादा आपका लैंड रिक्वायरमेंट इसमें सबसे ज़्यादा होती है वो होता है ऑक्सीडेशन पॉन्ड के अंदर सबसे ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत होती है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्लोरीन आपको कहाँ देखने को कितनी देखने को मिलती है ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, वो होती है 1.5 ppm, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 के बाद है 39 नंबर क्वेश्चन। सो 39 की तरफ बढ़ते हैं, ओके। 39, जीरो हार्डनेस ऑफ द वाटर इज अचीव बाय द आयन एक्सचेंज मेथड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। यहाँ पर बीओडी दिया गया है आपको 20 डिग्री सेल्सियस पे 200 मिलीग्राम पर लीटर फॉर सेम वेस्ट, उसी सेम वेस्ट के लिए बीओडी 5 निकालना है इस टेम्परेचर पर, टेम्परेचर चेंज कर दिया तो यहाँ पर जो टेम्परेचर बढ़ गया है बेसिकली, तो क्या होगा यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी इससे, ये जो आपकी वैल्यू आई थी 200 mg पर लीटर, उससे क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर मोर देन 200 mg पर लीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 42 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। IRC इंडियन रोड कांग्रेस ने रिकमेंडेशन जो है इसकी फॉर द ब्रिज शुड बी कंसिडर्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की वैल्यू जो होगी वो 20% ऑफ लाइव लोड होगी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर है। 43, इन वाटर ट्रीटमेंट स्लो सैंड फिल्टर व्हेन कंपेयर टू द रैपिड ग्रेविटी सैंड फिल्टर प्रोड्यूसेस लेस कंटेमिनेटेड एफ्लुएंट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर क्वेश्चन। तो 41 में आपसे पूछा है द disinfectant which of the following form of chlorine most effective in killing the pathogenic bacteria, that is OCl minus होता है, तो that is option number C is the correct answer। विटामिन ग्रेड जो 80 एंड 100 किसका मतलब क्या होता है, पेनिट्रेशन वैल्यू जो है वो 8 mm टू 10 mm होगी आपकी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 44 का करेक्ट आंसर है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर पूछा है IRC की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग
तो जो मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इन द रिजिड पेवमेंट जो है वो कितनी होगी, वो होगी 140 मीटर एंड 4.5 मीटर. दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. 46. The speed and delay study is defined in the section of highway are conducted by the moving car method. Option number C is the D is the correct answer. 48 number question है IRC recommendation में minimum length of the transition curve for the mountaineer train. Mountaineer train जो है उसके लिए that is v square upon of r का आप लेंगे हिली टेरेंस के लिए, माउंटेनियर्स के लिए, तो इसकी जो वैल्यू आएगी दिस विल कम अप टू 270 मीटर्स. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 49 की हम बात करते हैं यहाँ पर, फिर आगे 49 नंबर क्वेश्चन. ओके, या देख सकते हैं 49 नंबर क्वेश्चन है weight of the tracked vehicle considered as per for class 70R loading as per IRC, तो वो होगी 700 किलोमीटर. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ये 46 का ऑप्शन डी हो चुका है हमारा करेक्ट आंसर. फिर हम बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की एंड 50 नंबर क्वेश्चन के. लास्ट दो क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन द CBR डिजाइन, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो जो निकालते हैं उस डिजाइन में मेथड रिकमेंडेड बाय द ICR फॉर द डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट एंड द टोटल थिकनेस डिपेंड्स अपॉन. टोटल थिकनेस एक्चुअली डिपेंड करती है CBR वैल्यू ऑफ द सॉइल पे, बिल्कुल करती है, और साथ में कम्युलेटिव स्टैंडर्ड एक्सिल ऑफ द लोड, इन दोनों पे. मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 47 का. ठीक है, नेक्स्ट है फिक्स टाइप बेयरिंग शुड बी यूज इन द ब्रिज. देखिए इसके अंदर कौन सी फिक्स टाइप बियरिंग यूज की जाती है ब्रिजेस के अंदर, दैट इज इलास्टोमेरिक बियरिंग. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी. सो ये था आंसर्स हमारे फॉर द पेपर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन AE असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग का ये पेपर था. दिस इज द पेपर 6. ठीक है, पेपर 6 था और ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है आपका 11 नवंबर को, 11 नवंबर 2022 को, for the advertisement number of 7/2022, not 22, that is 20. ठीक है, 2020 का ये एडवर्टाइजमेंट था. तो दिस वाज द सॉल्यूशन. एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर.